बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी रबड़ी खीर, जो आपको अक्सर शादी वगैरह में खाने को मिलती है। अब आपको ये खीर खाने के लिए ना तो किसी की शादी का वेट करना पड़ेगा और ना ही महँगे-महँगे रेस्टोरेंट्स में जाना पड़ेगा। ये मज़ेदार क्रीमी रबड़ी खीर हम घर में तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं, उनको मैंने आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ था। तो ये थोड़े से नरम हो चुके हैं, तो अब हाथों की मदद से हम इनको मसल लेंगे। ये ईज़िली इस तरह से छोटे-छोटे हो जाएँगे, बिल्कुल इनके पीस ये चेक करें आप इस तरह से। तो अगर आप यहाँ पे टोटा चावल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है। तो इस तरह से सब ये जो चावल है, उनको अच्छे से मसल लेंगे। तो अब हम एक बड़ा खुला बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम ये चावल शामिल कर देंगे पानी के साथ ही। थोड़ा-सा और भी साथ पानी हम शामिल कर लेंगे। इस यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इन चावलों को गला लेना है, ताकि जो हमारी खीर है वो थोड़ी थिक बने। तो इसको कवर कर देंगे और चावलों को हम यहाँ पे अच्छे से गला लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे चावल जो है वो हमारे खुश्क हो चुके हैं, उनका पानी भी और बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब हम एक चम्मच लेंगे और उसकी मदद से हम इसको और ज़्यादा मसलेंगे, ताकि जो चावल का दाना है वो यहाँ पे साबुत ना रहे। तो यहाँ पे सब चावलों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध। यहाँ पे दूध जो है वो मैं 2 लीटर इसमें शामिल कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून मैंने चावल लिए हैं और उस हिसाब से 2 लीटर मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। तो इससे जो हमारी खीर है वो बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी सी बन के तैयार होगी। तो अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको यहाँ पे कुक करते रहना है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी इलायची ले ली थी, उनके मैंने बीज निकाल के तो वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये खीर के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इससे। तो जितने देर में हमारे चावल यहाँ पे गलते हैं, तो हम दूसरी तरफ एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं ये एक आपको ग्लास नज़र आ रहा है शीशे का, ये फुल भरा हुआ नहीं है, थोड़ा-सा कम है, तो इतनी चीनी हम इस खीर के अंदर शामिल करेंगे। लो फ्लेम पे हम इसके अंदर चीनी इस तरह से फैला के डाल देंगे और यहाँ पे हम चीनी को कैरमलाइज़ करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे 3 मिनट बाद जो हमारी चीनी है वो कैरमलाइज़ होना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर चम्मच चलाएँगे, सारी चीनी को हम बराबर एक जैसा ही कलर आने तक कैरमलाइज़ कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से हमारी जो चीनी है वो पिघल चुकी है। अब हम इसमें बहुत ज़्यादा इसको यहाँ पे नहीं पकाएँगे, पानी डालेंगे इसके अंदर आधा कप और साथ ही पानी डालते हुए ये देखिए यहाँ पे थोड़ी-सी सख्त हो जाएगी, लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता से खुद ही पानी के अंदर पिघल जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे सारी चीनी जो है वो अच्छे से पिघल चुकी है, इतना अच्छा इसका कलर आ गया है। तो ये उठा के हम चीनी जो है वो हम खीर के अंदर शामिल कर देंगे इस तरह से। इस तरह से चीनी कैरमलाइज़ करके डालने से एक तो खीर में बहुत अच्छा कलर आ जाता है, बहुत अच्छी लुक आती है खीर की और दूसरा जायका भी इसका बहुत मज़े का बनता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप वैसे भी बगैर कैरमलाइज़ किए हुए इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। क्रीम यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 200 ग्राम, ताकि हमारी ये जो खीर है वो अच्छे से क्रीमी टेक्सचर के साथ बन के तैयार हो। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद पकाएँगे। तकरीबन आधे घंटे में ये हमारा जो जहाँ पे दूध है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी-सी आपको मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन खीर आपकी बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगी। 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैं खोपरा इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा-सा क्रश किया हुआ नारियल और थोड़े से कुटे हुए बादाम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हैं वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इतनी ही कंसिस्टेंसी हमें खीर की चाहिए, क्योंकि ठंडे होने के बाद इसने और मज़ीद थिक हो जाना है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो जैसे ही हमारी खीर रूम टेम्परेचर पे आएगी, इसको हम सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, इसको गार्निश करेंगे हम क्रश किए हुए नारियल से और बादाम इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि देखने में भी ये अच्छी लगे। तो यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी रबड़ी क्रीमी खीर जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसको हम अब फ्रिज में रख देंगे 1 घंटे के लिए, फिर 1 घंटे बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला है, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त देखने में भी लग रही है
और जायका भी इसका बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इस तरीके से ईद पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।